वॉर जोन रूस यूक्रेन से आज की सबसे बड़ी खबर। युद्ध के मैदान में उतर आए हैं राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी खबर, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। वॉर कंट्रोल रूम में कई घंटों तक रहे प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन ने सभी कमांडर से अलग अलग की बातचीत। परमाणु हथियारों की तैनाती पर भी पुतिन ने रणनीति फाइनल की। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुतिन की ये जो बातचीत हुई है, ये तस्वीरें आपके सामने, लेकिन सीधे आइए यहां पर जो मेरे पास पहला गोप्रो है, सीधे आइए, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। वॉर रूम में पुतिन, विध्वंसक खबर आने वाली है क्या? ये सवाल हमारे सामने है और ये चिंताजनक खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सीधे देखिए, परफेक्ट। रूस से यूक्रेन में जल्द ही कुछ विध्वंसक खबर आने के संकेत मिल रहे हैं। मॉस्को में पुतिन ने वॉर कंट्रोल रूम में खुद पहुंचकर कई घंटे मीटिंग की। अपने कमांडर से यूक्रेन के एक एक मोर्चे की पुतिन ने जानकारी ली। यूक्रेन युद्ध से जुड़े सभी कमांडर से पुतिन ने अलग अलग बात की। पुतिन ने वॉर कंट्रोल रूम में नई वॉर प्लानिंग की समीक्षा की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीधे आइए इस खबर के विजुअल्स के साथ। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों ये की गई है मुलाकात? देखिए, ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये हम अपने दर्शकों को बताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बीते 10 महीनों में आपने गौर किया होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन कई बार सेना का हौसला बढ़ाने के लिए तो वॉर जोन तक में गए थे, लेकिन वो हमेशा कोशिश ये करते थे कि ये युद्ध जो है वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, सेना के कमांडर इसकी जिम्मेदारी लेंगे, रूस के रक्षा मंत्री तक बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी जिम्मेदारी होगी। हमेशा खुद को वो इन सबसे बड़ा मानकर चल रहे थे और इसीलिए जब खेरसौन से सेना पीछे हटी या लेमन से पीछे हटी तो इस्तीफे की मांग हो रही थी। तो उस समय आर्मी के कमांडर को बदला गया, उस समय रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी। पहली बार 10 महीने में पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन वॉर रूम में जाकर इस युद्ध को ओन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हाँ, मेरे नेतृत्व में अब ये युद्ध लड़ा जा रहा है। वो बता रहे हैं कि इस युद्ध का सर्वोच्च कमांडर मैं हूँ और इसीलिए वो तमाम कमांडरों के साथ मीटिंग करके ये बता रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट पुतिन के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ने वाला है आगे के समय में। तो वैसी स्थिति में अब ये युद्ध पुतिन के अस्तित्व के लिए, पुतिन के इमेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये एक अद्भुत संजोग है कि TV9 से अलेक्जेंडर दुगिन, पुतिन के गुरु ने जो बात कही थी, 48 घंटे के अंदर उसे पूरा करने के लिए पुतिन पहली बार वॉर रूम में पहुंच गए। तो आप समझिए कि ये एक अद्भुत संजोग है। आप अपनी संजोग नहीं है मनीष, आपने रिपोर्टिंग की, आपकी टाइमिंग बहुत सही है और इसमें कुछ ना कुछ देयर इज अ मेथड। लेकिन मैं सीधे आता हूं, न्यूक्लियर अटैक, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सीधे आइए। न्यूक्लियर अटैक का टारगेट फिक्स है। वॉर कंट्रोल रूम में न्यूक्लियर वेपन पर पुतिन का फोकस, यह हमारे पास जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर वेपन की तैनाती को लेकर कमांडर से लिया अपडेट। ये देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की रणनीति लॉक करने पर बातचीत की। न्यूक्लियर अटैक के ऑर्डर की रेड लाइन पर चर्चा की गई। सीधे चलिए मेरे साथ, यहां पर मौजूद है जनरल चतुर्वेदी सर, मेरे साथ मौजूद है। इस खबर की ब्रेकिंग और वॉल नीचे रखिएगा। सर, पुतिन का वॉर रूम में जाना, ये कितना बड़ा ऐलान है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? बिल्कुल, जो आप मनीष ने बोला है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि नाउ ही इज ओनिंग अप द वॉर। अभी तक स्पेशल ऑपरेशन से नाउ इट इज अ वॉर फॉर द फादरलैंड, जैसा कि वो लोग कहते हैं। तो ये लड़ाई जो है अब जो है, और इसमें 2-3 और इनपुट्स हम लोगों को देखने चाहिए। एक, जो डायरेक्टर CIA का इंटरव्यू है। दूसरा, जो अमेरिकन ने बोला है। इन सब को देखते हुए लग रहा है कि वॉर एस्केलेट हो रही है। और जो इसमें पुतिन ने एक जो बोला कि उनको बोला गया था कि एक युद्ध विराम क्रिसमस का, तो सीज फायर के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए भी दिख रही है कि अगर उन्होंने अलाउ किया तो अमेरिकन विल ट्राई टू बिल्ड अप यूक्रेन मोर, पेट्रियट्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से लड़ाई पे फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन रूस का नुकसान और ज्यादा होगा। सर, मैं आपको थोड़ा रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।